वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मज़े में, बहुत बढ़िया। तो आज अपन लोग क्या देखने वाले हैं अपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में? दैट इज़ अपना कंटिन्यूएशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इसमें मतलब स्कीमेटिक रहता था ना, थोड़ा बहुत एरेशन टैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में अच्छे से बताया था। ठीक, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वाला वीडियो प्लीज़ देख करके आइएगा, ठीक है? वरना जो इसमें अपन लोग कॉमन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं ना, जैसे HRT हो गया, SRT हो गया, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपका वेलकम करता हूँ क्यूरियोसिटी बॉक्स। मेरा नाम है सचिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉप। तो भाई लोग, अपना जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक, ये अपन लोग प्रीवियस वीडियो में देख करके आए थे ना कि किस तरीके से अपन लोग अप्लाई कर रहे थे, है ना? एक तो अपने पास कंप्लीटली मिक्स तरीका था फॉर गेटिंग दिस एक्टिवेटेड, मतलब एरेशन टैंक के अंदर में अपन लोग कंप्लीटली मिक्स कर रहे थे, उसके बाद अपना एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस करवा रहे थे। ठीक, इसके बाद अपन लोग क्या करवा रहे थे? प्लग फ्लो में करवा रहे थे, है ना? उसके बाद किस में करवा रहे थे? अपना एक्सटेंडेड एरेशन में, है ना? तो भाई लोग मोस्टली अपन लोग ना कंप्लीटली मिक्स के लिए करवाते हैं। से प्लग फ्लो के लिए भी करवा सकते हैं, बट वो अपने को कंजर्वेटिव रिजल्ट्स देगा। ठीक है, कंजर्वेटिव इन द सेंस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही, मतलब कंजर्वेटिव लोग रहते हैं ना कि एक स्पेसिफिक एरिया में जाके काम करेगा, वैसे ये प्लग फ्लो के लिए देगा। ठीक, कंप्लीटली मिक्स में अगर अपन लोग इसको अप्लाई करते हैं तो पूरे पूरे मतलब ऑल एंड ओवर कैसे पूरा सबको मतलब कंसिडर करके वो अपने को इसका वैल्यू देता है। ठीक है, तो आज अपन लोग क्या देखने जा रहे हैं इसमें? आज अपन लोग देखेंगे कि कैसे अपन लोग मीन सेल रेसिडेंस टाइम को अपन लोग रिलेट कर सकते हैं विथ अपना रिटर्न स्लज। ठीक है, जितना भी मैंने आपको बताया ना कि एक्टिवेटेड स्लज में एक पोर्शन ऑफ द मतलब स्लज जो भी अपना सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हो रहा था, उसको अपन लोग कैसे मतलब वापस ले जा रहे थे अपने सिस्टम में, ठीक है, बिफोर अपना एरेशन, ताकि अपना जो भी मतलब BOD जो उसका रिड्यूस कर रहे थे, अपना ऑर्गेनिक लोड रिड्यूस कर रहे थे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो कैसे अपना ये मतलब जो ये रिटर्न स्लज जाएगा उसको, उसका अमाउंट कैसे अपन लोग निकालने वाले हैं, उसके बारे में अपन लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अजम्पशंस यहीं पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो भाई लोग जब भी आप अजम्पशंस देखते हैं ना कहीं पर भी, उसको लिख लीजिए करिएगा। ठीक है, क्योंकि यार बेसिकली अजम्पशंस पे ही मतलब आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेता है गेट में। ठीक है, तो अजम्पशंस में क्या मानूंगा इसमें? दैट देयर इज नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द इन्फ्लुएंट। ठीक है, इन्फ्लुएंट क्या हो गया? जो भी मेरा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से मेरा पानी आ रहा था ना टू द एरेशन टैंक, ठीक, फिर उसके बाद मेरा आगे जा रहा था ये किस में? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक, यहाँ पे स्लज फॉर्म हो रहा था, इस स्लज को वापस रिटर्न कर रहे थे। तो जो भी मेरा इन्फ्लुएंट फॉर द एरेशन टैंक होगा ना, उसमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो मतलब एक तो मतलब ऑर्गेनिक लोड कम होकर के आ रहा होगा, कितना 60 to 70% रिड्यूस हो रहा होगा, है ना? तो मैंने यह एजम्पशन माना कि मेरे जो एरेशन टैंक के अंदर भी जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्त पार्टी करता है, वहाँ उस पार्टी को चालू करने से पहले उस इन्फ्लुएंट के अंदर में जो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंट आ रहा है, ठीक से यहाँ पे क्यों मेरा इन्फ्लुएंट आ रहा है फ्रॉम द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक, ड्यू टू द मास कंजर्वेशन ऑफ फ्लो। ठीक है, उसके अंदर अभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, बट यार बेसिकली होता है, कहने की बात है, हम अपन लोगों ने मान लिया कि नहीं होता है। ठीक है, ताकि अपने को कंजर्वेटिव रिजल्ट्स निकल सके इसमें। ठीक, पहला एजम्पशन अपना ये है। इसके बाद सेकेंड एजम्पशन इसमें आता है अपना कि इस सिस्टम में एक सेटलिंग यूनिट तो होना ही चाहिए। द सिस्टम मस्ट हैव अ सेटलिंग यूनिट। ठीक, यहाँ पे अपना सेटलिंग यूनिट क्या आ रहा है? दैट इज अपना सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर एक सेटलिंग यूनिट होना ही चाहिए। इसके बाद थर्ड क्या आता है इसमें अजम्पशन? दैट इज मेरा जो भी मेरा वेस्ट का यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, से वेस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, वो मेरा रिएक्टर के अंदर ही होगा। ठीक है, होने को तो मेरा जो यहाँ पे स्लज बनता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक, वहाँ पर भी कुछ मतलब ऑर्गेनिजम्स रहता है, जिंदा खाना मतलब चल रहा होता है, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत पार्टी होती है, बट वहाँ फूड का कंटेंट कम रहता है। ठीक, तो जो मेरा वेस्ट का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, दैट विल मीन माई रिएक्टर। और रिएक्टर का मैंने आपको पहले ही बता दिया था जिक्र, दैट वाज मेरा एरेशन टैंक। ठीक, वहाँ पे मस्त अपन लोग O2 प्रोवाइड करवा रहे हैं, फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं, सब कुछ है ही, तो मेटाबॉलिज्म मस्त करेगा और अपना मतलब रिप्रोडक्शन भी करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद जो अपना कंसिडरेशन रहेगा ना फॉर कैलकुलेटिंग MCRT, दैट इज नथिंग बट मेरा मीन सेल रेसिडेंस टाइम। ठीक, जो भाई लोग पहला वीडियो नहीं देख करके आया, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से डिफाइन कर रखा है। इसको अपन लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या था वो नाम? दैट वाज अपना स्लज एज, कि कितने टाइम तक अपना सॉलिड जो भी रहता है ना पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड,
वो कितना अपना एरेशन टैंक के अंदर टाइम बिताता है, ठीक, दैट इज़ अपना मीन सेल रेसिडेंस टाइम। ठीक है, तो मीन सेल रेसिडेंस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए अपन लोग किसका वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, दैट इज अपना वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक का वॉल्यूम अपन लोग कंसिडर करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग अपना MCRT। ठीक है, तो ये अपने 4 बेसिक असम्पशंस थे रिगार्डिंग कैसे अपना पूरा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस फ्लो होगा। ठीक है, तो अब अपन लोग इसका स्कीमेटिक देखने जा रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने टर्मिनोलॉजीज पहले से एक्सप्लेन कर रखा है और ये डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया था ताकि यहाँ पर मैं बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ऐसा सा कुछ डायग्राम रहता है इसके अंदर में। तो इसके अंदर मैंने एक अलग अलग मतलब चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे QR है, X है, ठीक है, Q है, QW है। तो ये क्या है, इनको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपकी मतलब सहूलियत के लिए लिख देता हूँ कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बेस तो आपको दिक्कत ना है। ठीक है, तो Q यहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंट फ्लो है। ठीक, इन्फ्लुएंट फ्लो जो कि मेरा रह सकता है मीटर क्यूब पर डे में, ठीक, और मीटर क्यूब पर सेकेंड में। ठीक है, यूनिट्स का पकड़ के चलना। ठीक, इसके बाद जो मेरा ये जो रिटर्न स्लज निकल करके आ रहा है, ये मतलब मेरा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है ना, ये वाला SST। ठीक, और यहाँ पे इससे पहले मेरा रहेगा ये PST, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक, ये मेरा एरेशन टैंक है, ये मेरा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, और यहाँ से मेरा Q निकल करके आ रहा है। ठीक, फ्रॉम द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक, इसके बाद भाई लोग अपन लोग एक अमाउंट मतलब स्लज का वेस्ट कर रहे हैं और एक अमाउंट मतलब अपना रिटर्न में जा रहा है। ठीक है, तो जो मेरा QR है दैट इज नथिंग बट मेरा रेट ऑफ रिटर्न स्लज। ठीक है, ये भी मेरा मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड में हो सकता है, मीटर क्यूब पर डे में होगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर जो मेरा ये X है, ठीक, तो यार जो मेरा ये एरेशन टैंक रहेगा इसके अंदर मतलब मेरा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ से माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक, और इसका एक वॉल्यूम रहेगा V। ठीक है, तो X इज नथिंग बट मेरा MLSS। ठीक है, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये सब टर्म्स मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड प्रीवियस वीडियो देख करके आइएगा। तो MLSS नथिंग हमको क्या बताता है कि मेरे कितने माइक्रोब्स हैं, मतलब खाने वाले कितने, तो इसका यूनिट क्या था, mg पर लीटर में गिवन रहेगा। ठीक, अब यार जो ये स्लज जा रहा है, ठीक है, इस स्लज के अंदर भी मतलब एक मेरा अमाउंट रहेगा ना, रिटर्न स्लज के अंदर में कितना मेरा MLSS कंटेंट है, या मेरा सस्पेंडेड सॉलिड जो मेरे का क्वांटिफाई कर रहे हैं मेरे माइक्रोब्स कितने हैं। ठीक, तो ये मेरा रिटर्न स्लज के अंदर MLSS का कंसंट्रेशन होगा, दैट इज मेरा XR, वो भी मेरा mg पर लीटर में रहेगा। ठीक, यहाँ पे XC विल भी मेरा एफ्लुएंट के अंदर, जो भी मेरा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर से मेरा एफ्लुएंट निकल करके जा रहा रहेगा ना, दैट विल बी मेरा एफ्लुएंट में XC, दैट इज मेरा MLSS। ठीक, तो भाई देखा क्या गया कि जो मेरा XC रहता है ना, मतलब ना के बराबर रहता है, तो इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एफ्लुएंट का मेरा MLSS है। ठीक, तो यहाँ पे मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर MLVSS गिवन रहेगा कहीं पर में तो आप इसको कंसिडर करिएगा। ठीक है, मिक्स लिकर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, इसका सिग्निफिकेंस प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो देख करके आइएगा, यहाँ पे मैं टाइम फोकट नहीं करूँगा आपका। ठीक है, तो उसको जा करके देखिएगा, वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है उसके बारे में। ठीक, अब तो यहाँ पे अपना क्या क्या निपट गया, Q बता दिया मैंने आपको, QR बता दिया मैंने आपको, X बता दिया, V इज नथिंग बट मेरा वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक। ठीक है, यूनिट देख लेंगे तो इसका मतलब मीटर क्यूब में रहता है। ठीक, इसके बाद मेरा QW इज नथिंग बट मेरा रेट ऑफ वेस्टेड स्लज। ठीक है, कुछ स्लज तो मतलब मेरा जो वेस्ट रहेगा, रिटर्न में जा रहा है ना, इसमें हिस्सेदारी कुछ रिटर्न में जा रहा है, कुछ वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो QW इज माई वेस्टेड स्लज। और यहाँ पे मैं एक और टर्म यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, जो एरेशन टैंक के अंदर मेरा इनपुट जा रहा था दैट वाज मेरा BOD5 इन्फ्लुएंट, और यहाँ से जो मेरा सेकेंडरी से जा रहा था निकल करके एफ्लुएंट के साथ में, दैट वाज मेरा BOD5 एफ्लुएंट। ठीक, जिसको मैं YF से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ आपको इस पर्टिकुलर में पता रहना चाहिए कि कौन सी क्या चीज़ है। तो अब मैं आपको इसका मतलब सिग्निफिकेंस बता देता हूँ कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक, तो अपना एजम्पशंस अपन लोगों ने देख लिया। ठीक है, कि इसमें से तो कुछ आ ही नहीं रहा था, यहाँ पे बेसिकली मान लीजिए कुछ मतलब ट्रेस एलिमेंट्स रह गया, उसके साथ में मेरा X अमाउंट मेरा उसके अंदर पहले से ही सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट था, दैट वाज मेरा माइक्रोब्स। ठीक है, तो मेरा इन्फ्लुएंट के अंदर में कुछ आ नहीं रहा है, मेरा यहाँ से कोई सप्लाई नहीं आ रहा है, तो ओनली द सोर्स ऑफ मेरा माइक्रोब्स दैट इज कमिंग फ्रॉम माई दिस स्लज। ठीक है, तो हुआ क्या, फ्लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियली Q अमाउंट जा रहा था। ठीक, Q आ रहा था धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ से क्या हुआ, जो भी मेरा यहाँ पे स्लज यहाँ पे सेटल्ड था, ठीक, सेटलिंग हो गई कुछ समय के बाद में, तो ये स्लज यहाँ पे सेटल्ड हुआ होगा,
तो अपन लोग क्या कर रहे थे, अपन लोग एक्टिव आर्मी भेज रहे हैं वहाँ पर खाना खाने के लिए। तो इस स्लज का ना कुछ पोर्शन, ठीक, कुछ पोर्शन मैं लूँगा, ठीक, और ये वाला पोर्शन मैं डाइजेशन के लिए आगे भेज दूंगा, ठीक है, ये तो अलग चैप्टर है अपना, वो अलग पढ़ेंगे। और इसका कुछ अमाउंट दैट इज कंटेनिंग एक्स आर मेरा MLSS एंड QR इज द अमाउंट ऑफ द फ्लो, उसको वापसी में अपना इसके साथ अटैच कर दूंगा। तो जो मेरा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल बी एंटरिंग मेरा दिस एरेशन टैंक, दैट विल बी नथिंग बट मेरा Q प्लस QR, है ना, रिटर्न स्लज का अमाउंट प्लस जो Q मेरा इधर से आ रहा था प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू, ठीक है। तो ये सारा मेरा इसके अंदर में जाएगा और ये कंट्रीब्यूट करेगा किसको, मेरा एक्स को। इसके अलावा आगे जाएगा जो मेरा वेस्ट हो गया, ठीक, वेस्टेज स्लज जो मेरा नीचे निकल रहा होगा, ठीक, उसके साथ मेरा कुछ अमाउंट ऑफ QR भी रहेगा। तो यार बेसिकली कुछ है नहीं, अपन लोग सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन के साथ खेल रहा है, ठीक है। तो जो भी मेरा एफ्लुएंट निकल के आएगा, मान लीजिए मेरा यहाँ से QW वेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक, QW वेस्ट हुआ है, वो निकल करके आगे गया, ठीक, और यहाँ से मतलब मेरा कितना Q प्लस QR आ रहा था, ठीक है, QW प्लस QR मैंने वेस्ट कर दिया, मतलब सेपरेट कर दिया फ्रॉम दिस, ठीक। तो QR तो मेरा वेस्टेड ही हो जाएगा ना, तो QR मेरा एफ्लुएंट में आएगा ही नहीं, QR को तो मैं अपना रिटर्न में डाल रहा हूँ, ठीक, तो वो तो मेरे सिस्टम में घूम ही रहा है। तो ये QR इधर निकल गया और ये जो मतलब QW था जो मेरा एंटायर इस Q के अंदर में आ रहा था, है ना, वो यहाँ आकर के QW का साथ छोड़ देगा और QW को बोलेगा भाई तू निकल जा और मैं यहाँ पर मैं आगे निकल जाऊँगा। तो यहाँ पर जो मेरा इस स्लेज के अंदर में जो मेरा वो रहेगा सस्पेंडेड सॉलिड, उसका तो कंसंट्रेशन मेरा XR ही रहेगा ना, चाहे वो मेरा QW के साथ निकले चाहे वो मेरा Q रिटर्न के साथ निकले, ठीक। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि ये अपना XR कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो XR जब अपन लोग कैलकुलेट करेंगे ना, वो अपना स्लज वॉल्यूम इंडेक्स देगा अपने को, ठीक, तो वो अपन लोग आगे देखेंगे उससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो ये स्कीमेटिक आप याद कर लीजिएगा, पकड़ के चलिएगा पूरा कि क्या मैंने उसमें लिखवा रखा है पूरा अच्छी तरीके से, ठीक। तो मैं चाहूँगा कि स्कीमेटिक को आप बना लीजिएगा, नोट्स में मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, उसमें भी मैं इसको और अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ जितना मैं बना सकता था मैंने बना करके दिया है आपको, ठीक है। तो ऐसे अपन लोग रिसर्कुलेट करवा रहे हैं। अब अपन लोग इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं रिलेट विथ अपना MCRT, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर भी जो कि आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ESE पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक, और उसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। बेशी बताऊंगा इसमें आपको तो आप भी कंफ्यूज होगा कि इतना ज़्यादा वर्कलोड बता दिया सर ने, ठीक है। तो भाई लोग स्लज जो अपने पास रहेगा दैट इज़ अपना MCRT, इसको अपन लोग θc से भी डिनोट करते थे और इसको अपन लोग स्लज एज कहते थे, ठीक है। तो स्लज एज का जो अपने पास फॉर्मूला रहता था, तो θc को अपन लोग कैसे डिफाइन करते थे कि टोटल अपने पास माइक्रोबियल मास अवेलेबल इन द रिएक्टर, ठीक, अपना रिएक्टर था ना एरेशन टैंक, इसका वॉल्यूम V था और उसका मतलब MLSS X था, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल माइक्रोबियल मास दैट गॉट वेस्टेड, माइक्रोबियल मास दैट गॉट वेस्टेड पर डे, है ना, कि मतलब एक दिन में कितना आप वेस्ट कर दे रहे हैं माइक्रोबियल मास, ठीक, और कितना उसके ऊपर मतलब अपना रिएक्टर में प्रेजेंट है, ठीक। तो ये डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इन द प्रीवियस वीडियो, तो उसका बस एक ब्रीफ ओवर अपन लोग यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि अपने पास सिस्टम के अंदर कितना मास अवेलेबल है, यानी अपना एरेशन टैंक के अंदर कितना माइक्रोबियल मास दैट वाज प्रेजेंट, ठीक। तो मास ऑफ सॉलिड्स इन सिस्टम, ठीक। यार सॉलिड्स क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं MLS कह सकता था ना, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। तो यार जो भी मेरा माइक्रोब्स रहेगा उनकी तो मतलब बॉडी सॉलिड ही होगी, है ना, सख्त जान मान रहे अपन उसको, इसलिए कहीं कहीं पर आपको MLSS की जगह सॉलिड्स कह देगा, ठीक है। तो वहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो ये अपना रहेगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज़ मेरा X इंटू में V, यही रहेगा ना। अगर मैं अपना X मेरा किस में रहता था, दैट इज़ मेरा mg पर लीटर, ठीक, एंड मेरा वॉल्यूम मान लीजिए मेरे को लीटर और मीटर क्यूब में दे रखा है, तो लीटर से लीटर कट गया तो मेरे पास तो मास ही आ रहा है ना, तो मास इज़ नथिंग बट मेरा अमाउंट, तो मेरे को अमाउंट मिल गया टोटल माइक्रोबियल मास कि मेरे पास इतना पर लीटर में इतना था, मैंने उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास इतना अभी मास प्रेजेंट है इन दैट एरेशन टैंक में, ठीक। इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि भाई कितना मास निकल करके जा रहा है, इसी के लिए अपन लोग मास बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है।
तो इसके बाद आएगा अपना मास ऑफ सॉलिड्स लीविंग द सिस्टम पर डे बाय वेस्टेड स्लज। ठीक, अब भाई मेरा जो स्लज के साथ वेस्ट हो रहा है मेरा सॉलिड्स, वो कितना हो जाएगा मेरा QW इंटू में XR, है ना। अभी बताया था ना प्रीवियस में, ये वाला टर्म वेस्ट ही हो रहा है ना एक तरीके से, मेरा जो मतलब स्लज वेस्ट हो गया, इतना आपके पास था, ठीक है, प्रेजेंट था उसके अंदर में, और इतना मतलब आपने वेस्ट कर दिया एक यहाँ से, और इतना आपने वेस्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो आपको तो मतलब टोटल प्रेजेंट एक तो निकालना है, टोटल माइक्रोबियल मास। जनरेशन पे तो भी आपको आना नहीं है कि कितना जनरेट होकर उसके अंदर इन्फ्लुएंट में आ रहा है ना। तो तीसरा अगर अपन लोग इसमें देखते हैं तो मास ऑफ सॉलिड्स रिमूव्ड, ठीक, बाय एफ्लुएंट। एफ्लुएंट में भी तो निकल करके जा रहा है ना, दैट विल मेरा कितना हो जाएगा, कितना निकल रहा था एफ्लुएंट में से, दैट इज मेरा Q माइनस QW, इतना मेरा डिस्चार्ज था, मल्टीप्लाई बाय XE। ठीक, इसका वही है सिंपल, कितने में आएगा ये, दैट इज मेरा मीटर क्यूब पर सेकेंड में गिवन होगा, है ना, और ये मेरा mg पर लीटर में होगा। तो लीटर से इसका मतलब वॉल्यूम का टर्म कट जाएगा, तो ये मेरा रेट में ही आ गया ना कि इतना पर मतलब यूनिट टाइम में इतना वेस्ट हो रहा है। सिमिलर फैशन में अगर मैं पीछे वाला यहाँ से बताऊँ आपको, तो ये भी मेरा इसमें आया होगा, दैट इज़ मेरा मीटर क्यूब पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय mg पर लीटर, है ना। तो ये अपने को मतलब रेट में कंसिडर कर रहा है, ठीक, वेस्टेज। तो जब मैं थीटा सी में इस वैल्यू को पुट करता हूँ ना, इन वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करूँगा, दैट विल मेरा XV अपॉन वट QW इंटू में XR प्लस Q माइनस QW ब्रैकेट क्लोज XE। अगर आपको XE मेंशन्ड है कि मेरा एफ्लुएंट में MLSS का इतना कंसनट्रेशन है, या MLSS का और MVLSS का इतना कंसिडरेशन है, मतलब आप तो MVLSS कंसिडर करोगे, ठीक, फॉर योर व्हाट प्रिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर MLSS या MVLSS में से MVLSS दे रखा है तो इसको कंसिडर करिएगा, नहीं तो MLSS को कंसिडर करना, ठीक। अगर आपका एफ्लुएंट में मेंशन है फ्रॉम द वर्ड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, वैसे मेंशन तो होगा नहीं, बिकॉज यार सेकेंडरी सेडिमेंटेशन का काम ही है कि वो मतलब सबको सेटल करवा ले, अगर आगे भेज रहा है तो उसकी एफिशिएंसी बकवास है, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब ना के बराबर होता है, तो उसको अपन लोग जीरो ले लेते हैं, ठीक। अगर मेंशन होगा तो यहाँ पे कंसिडर कर लेना, ठीक। तो मेरा थीटा सी का वैल्यू निकल करके आएगा, दैट विल मेरा XV अपॉन QW इंटू में XR, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पकड़ के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस रिलेटेड विथ योर गेट। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब उसका मतलब इस क्वेश्चन इक्वेशन का कहाँ काम लगेगा, वहाँ पर अपन लोग देखने वाले हैं, ठीक। इसके बाद यार इसमें मतलब मेरा जो काइनेटिक्स चलता है ना पूरा, कि कैसे मतलब डीके कर रहा है खाना, कैसे खा रहा है, ठीक है, क्या मतलब उसके अंदर मास बैलेंस इक्वेशन हो रहा है, ठीक। तो बेसिकली अपने पास दो इक्वेशंस आती हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अगर अपन लोग इसका काइनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, या तो आप इसका मास बैलेंस कर लीजिए, मास बैलेंस ऑफ द फूड, जिसको अपन लोग सबस्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक, या आप इसका मास बैलेंस कर लीजिए ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक, कि कितने माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, कितने माइक्रोब्स मर गए, कितने माइक्रोब्स पैदा हुए हैं, ठीक है। तो यार ये सब अगर मैं आपको पूरा बेसिक्स बताने चल दूंगा ना, तो ये पूरा मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आ जाएगा, ठीक। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का पढ़ोगे ना, उसमें आप उसमें एक टर्म आएगा आपके पास मोनेड काइनेटिक्स, ठीक है। तो उन भाई साहब ने पूरा मतलब डीके कोफिशिएंट से रिलेटेड अपना पूरा स्पेसिफिक यील्ड वगैरह सब इसमें मेंशन कर रखा है। तो इन भाई साहब का जो बेसिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके ना अपने लॉरेंस एंड मैककार्टी भाई साहब ने अपना काइनेटिक्स बताया फॉर द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है, कि भाई MLSS के बीच में क्या रिएक्शन मतलब सब कुछ घट रहा है, ठीक। तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया यूजिंग दिस मोनेड काइनेटिक्स, दैट इज मेरा x इज इक्वल टू थीटा सी अपॉन थीटा मल्टीप्लाई बाय गामा मल्टीप्लाई बाय S नॉट माइनस एस अपॉन 1 प्लस KD थीटा सी, ठीक। तो ये इक्वेशन इन भाई लोगों ने दिया। अगर मैं ये इक्वेशन आपको डिराइव करने जाऊंगा, बेसिकली मतलब आपको तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से मतलब है ना, ये इक्वेशन करने जाऊंगा वीडियो मतलब में बहुत लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। तो जिन जिन भाई लोगों को इसका डेरिवेशन चाहिए एज अ क्यूरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग मुझसे मांग लीजिएगा इसका। बट यार गेट में आपसे मतलब डेरिवेशन तो खैर ही पूछेगा, ठीक, आपको सीधे सीधे रिजल्ट से मतलब रहता है, ठीक है। तो मैं इन टर्म्स के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है।
तो जो यहाँ पे अपना थीटा सी है, ये तो मतलब सबको समझ में ही आ गया, वो क्या है अपना MCRT, मीन सेल रेसिडेंस टाइम, ठीक। थीटा यहाँ पे अपना हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है कि कितने टाइम तक अपना वेस्ट वाटर अपना एरेशन टैंक में रहता है, ठीक। गामा यहाँ पे अपना है स्पेसिफिक यील्ड कोफिशिएंट, ठीक। इसको भाई लोग, बहुत से लोग ग्रोथ कोफिशिएंट भी बोलता है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं अपन लोग कि कितना मास ग्रोथ हुआ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक, पर यूनिट कितना मास ऑफ ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम हुआ, ठीक, कि मतलब इतना खाना खाया तो इतने बच्चे हुए, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, दैट इज़ मेरा स्पेसिफिक यील्ड कोफिशिएंट, ठीक। इसके बाद अपना टर्म आता है इसमें, दैट इज़ मेरा S है मेरा एफ्लुएंट BOD, ठीक, जो कि मेरा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से निकल करके जा रहा था, ठीक। S0 इज नथिंग बट मेरा इन्फ्लुएंट BOD, ठीक, जो मेरा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से निकल करके एंटरिंग कर रहा था इन माई व्हाट, अपना एरेशन टैंक, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड कुछ इंपेरिकल फार्मूलाज है, बट उतना लेवल में पूछता नहीं है, बट मैं नोट्स में उसको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक, कि क्या रिलेशन रहता है बिटवीन S एंड S0, ठीक है। उतना आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है नहीं, इतने से आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आता है अपना वर्ड, दैट वाज अपना KD, दैट वाज अपना डीके कोफिशिएंट। ये अपना पैदा हो रहा है यील्ड कोफिशिएंट, ये अपना मतलब कितने मर रहे हैं वो बता रहा है, तो ये अपने को ये बता रहा था इन दिस पर्टिकुलर वर्ड इक्वेशन। तो भाई लोग इसमें अपना नेक्स्ट पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो भी मैंने आपको इक्वेशन बताया है अभी तक में, दैट वाज रिलेटेड विथ योर थीटा सी एंड एक्स, ठीक। ये मेरा तो मतलब क्या था, स्लज एज था, है ना, और ये तो था मेरा क्या, MLSS, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको मैंने आपको इक्वेशंस बता दिया, ठीक। अब मेरा नेक्स्ट पैरामीटर जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज मेरा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ठीक। तो ये मैं चाह सकता था कि आपको पहले ही बता देता, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। तो अगर मैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का आपको डेफिनेशन से समझाऊँ, दैट इज नथिंग बट मेरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ml by 1 gram of solid in the activated mixed liquor after settling for 30 minutes in 1000 ml graduated cylinder। ज़्यादा इंग्लिश हो गया ना, चलिए तो इसका सिग्निफिकेंस आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कुछ है नहीं इसमें खैर रॉकेट साइंस, जैसे कि अपना मतलब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर आ रहा था, दैट वाज अपना Q, ठीक। ये अपना एरेशन टैंक था कि नहीं था, ठीक। बाकी ये आगे जा रहा था इन अपना सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक। तो जैसे ही मेरा एरेशन टैंक से यहाँ से थोड़ा इफ्लुएंट निकल करके आ रहा है ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सैंपल ले लूँगा, ठीक। कितना सैंपल लूँगा, 1000 ml, ठीक है। 1000 ml कितने बराबर हो गया, 1 लीटर के, ठीक। तो 1000 ml का मैं सैंपल लूँगा इसमें से, ठीक। उसको मैं एक सिलिंड्रिकल वेसल में रख दूँगा, ठीक है। पूरा बंद होगा यहाँ से मैं, और उसको मैं 30 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगा फॉर से सेटलिंग होने के लिए। और इसके ऊपर मतलब मेरा जो मेरा सिलेंडर रहता है ना, इसमें मतलब मेरे ग्रेजुएशंस बने रहते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट में भाई मेरा जो भी मतलब स्लज सेटल करेगा, बेसिकली मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, मैं मिमिक करना चाह रहा हूँ ऑफ माई सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का, ठीक है, ताकि मेरे को एक स्लज का पैरामीटर निकल के आ सके, दैट इज़ मेरा रिटर्न स्लज का, ठीक। तो मेरा SVI जो मेरा यहाँ पर है वो मेरे को रिटर्न स्लज का से वैल्यू जस्टिफिकेशन करने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक। तो अगर मैं SVI का क्वांटिफिकेशन करना चाहूँ, डेफिनेशन के तौर से अगर मैं समझा रहा हूँ आपको, तो ये था मेरा कि मेरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पर यूनिट मेरा वर्ड सस्पेंडेड सॉलिड, थोड़ा फील आ रहा है इसका, तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम निकल करके आएगा, ठीक। दैट विल मेरा ml पर लीटर, ठीक। 1000 ml ही ले रहे थे ना अपन लोग यहाँ पे जो सिलेंडर था, ठीक, डिवाइडेड बाय मेरा x, ठीक। x का वैल्यू मेरा किस में रहता है, mg पर लीटर, ठीक है। कि इतना वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय दिस मच अमाउंट ऑफ व्हाट, सॉलिड्स। या ऐसे ही निकालते थे ना, जैसे मान लीजिए 100 मैंगोज हैं, ठीक, और खाने वाले 10 हैं, ठीक है। तो हर एक को कितना मिलेगा, तो 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलर फैशन में मेरा टोटल मतलब स्लज इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक, और इतने मतलब उसके अंदर ऑक्यूपेंट्स हैं, तो एक ऑक्यूपेंट को कितना वॉल्यूम मिलेगा, ठीक। तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट, तो लीटर से लीटर गया है ना, तो यहाँ में मेरा ml पर mg बच गया। बट यह जो मेरा SVI का स्टैंडर्ड यूनिट रहता है ना, दैट इज मेरा ml पर ग्राम में, ठीक है। तो 1 ग्राम में मेरा 10⁻³ mg रहता है, ठीक। तो ये मेरा अगर SVI को मैं ग्राम में लेना चाहूँ ml पर ग्राम में, तो ये मेरा निकल करके आएगा V/x, ठीक, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 10⁻³ ml पर ग्राम,
ठीक, तो ये V इज नथिंग बट मेरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्लज इन दिस ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो यार अब बात आती है कि SVI का इम्पोर्टेंस क्या है। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि XR एंड QR को ये जस्टिफाई करने के काम आता है, ठीक है। एक तो इसके काम ये आ रहा है, ठीक। इसके अलावा ये मेरे को सेटलेबिलिटी भी बताता है कि मेरा कौन सा स्लज अच्छे से सेटल कर रहा है, ठीक है। तो सेटलेबिलिटी को बताने के लिए अगर मेरे पास, मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे अपने पास 2 सैंपल प्रेजेंट है, ठीक, सैंपल 1 एंड सैंपल 2, ठीक है। सैंपल 1 का मतलब अपना MLSS अपन ने सेम रखा है, मतलब अपनी x की वैल्यू अपन लोगों ने सेम रख रखी है, ठीक। तो भाई लोग SVI का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, दैट वाज मेरा V अपॉन में x, ठीक, दैट इज मेरा ml पर ग्राम, है ना। तो मान लीजिए मेरा SVI का ना मैंने x फिक्स कर दिया, ठीक, और इसका सेटलिंग आफ्टर 30 मिनट्स में मैं दोनों सैंपल को कंसिडर कर रहा हूँ। तो आफ्टर 30 मिनट्स मेरा इसका वॉल्यूम आया V1 एंड इसका वॉल्यूम निकल करके आया दैट इज मेरा V2, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, SVI ऑफ 1 विल बी मोर देन SVI ऑफ 2, ठीक। तो मैं यहाँ से मतलब ये जज कर सकता हूँ कि भाई जिसका SVI इज लेस, ठीक, यानी कि इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए इसके सारे सस्पेंडेड जो भी सॉलिड्स है वो जल्दी सेटल्ड हो गए, ठीक है, मतलब कंप्रेस फॉर्म में मिले। बट इसके लिए इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक, मतलब उसके अंदर वॉइड्स ज़्यादा हो सकते हैं फॉर द सैम्पल 1। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि सैम्पल 2 में मेरा अच्छे से सेटलमेंट हुआ है। तो ये SVI मेरे को क्या बता रहा है यहाँ पर कि जिसका SVI मेरा लेस रहेगा ना उसकी सेटलेबिलिटी अच्छी रहेगी, ठीक, सेटलेबिलिटी विल बी मोर, ठीक है। तो SVI एक तो मतलब यहाँ पे हेल्प कर रहा है। इसके बाद अपने को क्या मुद्दा बच गया, दैट इज अपना XR एंड QR का, ठीक। उसके लिए सीधा सीधा उस डायग्राम पे आ जाते हैं अपन लोग, सिमिलर जो अपना एक्टिवेटेड स्लज के लिए चल रहा था, ठीक है। तो ये अपना एरेशन टैंक था, ठीक, ये अपना सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक था, ठीक, यहाँ से अपना एफ्लुएंट निकल जा रहा था, ठीक है। तो इससे अपना मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट वेस्ट हो रहा था और एक पर्टिकुलर अमाउंट वापस जा रहा था अपना इन दिस टैंक में, ठीक है। तो भाई लोग अपने को तो मतलब XR से एंड QR से मतलब रहता है, ठीक। तो अपन लोग इस डायग्राम में वापसी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टर्म्स को डिफाइन कर दिया है। Q0 मेरा इनकमिंग वाटर आ रहा है, दैट इज मेरा इन्फ्लुएंट फ्रॉम माई प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, और उसके अंदर मेरे माइक्रोब्स का कंसनट्रेशन इज वेरी लेस, मतलब ना के बराबर ही है, 0, दैट इज आवर assumption, ठीक। X मेरा द MLSS कंसनट्रेशन प्रेजेंट इन द एरेशन टैंक, XR मेरा रिटर्न स्लज में जो भी मेरा माइक्रोब्स आ रहा है दैट इज मेरा XR एंड QR मेरा रिटर्न स्लज का फ्लो, ठीक। और यहाँ मेरा Q वेस्ट हो रहा है, इसको अपन लोग अभी ले नहीं रहे इन कंसिडरेशन, ठीक। तो इसमें अपन लोग मास बैलेंस लगा देते हैं इक्वेशन में। अपन लोगों ने क्या करा, अपन लोगों ने इस इक्वेशन का मतलब ये इक्वेशन कहाँ से आया, मास बैलेंस करके, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप लोग देखें, ठीक, तो मेरा Q0 एंड QR इज कमिंग इनसाइड। तो जो मेरा इसके अंदर में इन्फ्लुएंट आ रहा है दैट इज मेरा QR प्लस Q0 मल्टीप्लाई बाय X, ठीक है। दैट विल बी इक्विवेलेंट टू मेरा व्हाट, इसके QR इंटू में XR प्लस Q0 इंटू में X0, होगा कि नहीं होगा। मास बैलेंस कर दिया भाई, और कुछ नहीं करा है मैंने इसमें, ठीक। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल करके आएगा फॉर योर रिटर्न स्लज टू द इनिशियल इन्फ्लुएंट, ठीक है। तो ये तो मतलब आपका रिसाइकल्ड फ्लो के लिए आ गया, रिसाइकल्ड फ्लो, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यार अपने को तो मतलब ये XR से मतलब है ना कि कहाँ से मतलब अपन लोग निकालेंगे। तो अपन लोग XR कैसे निकालने वाले हैं, XR अपन लोग SVI का इस्तेमाल करके निकालेंगे, ठीक। अब यार जो अपना सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक रहेगा, ठीक, उसके अंदर कुछ स्लज रह जाएगा, ठीक है। तो ये स्लज कैसे सेटल करेगा वो लोग अपन लोग SVI की हेल्प से निकाल लेंगे, वही सब अपन लगाएंगे, 30 मिनट तक सेटलमेंट करवा लेंगे और SVI की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर स्लज के वैल्यू के लिए, ठीक। ये स्लज एक मतलब पर्टिकुलर वे में सेटल करेगा, जो कि अपन लोग इसकी क्वालिटी देख चुके हैं कि SVI अगर कम होगा तो इसकी सेटलबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक, ज़्यादा कंप्रेस फॉर्म में निकल करके आएगा। तो एक रिलेशनशिप आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी यहाँ पर स्लज सेटल अपना रिटर्न में जा रहा है उसको अपन लोग कैसे क्वान्टिफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी अपना SVI का फॉर्मूला रहता था दैट वाज अपना व्हाट, V अपॉन में X, है ना। V वाज अपना वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम था जो भी अपने पास निकल करके आ रहा था दैट फ्रॉम द ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ठीक। से ये वॉल्यूम मेरा निकल करके आया 1000 ml, ठीक है। 1000 ml तक मतलब पूरा वो मतलब पूरी बोतल वो सेटल करवा देगा, ठीक है, पर लीटर डिवाइडेड बाय, और ये तो मतलब अपना MLSS रहता था mg पर लीटर में, ठीक।
और अपना जो एस वी आई वहाँ से रहते थे दैट वाज अपना ml पर ग्राम में। ठीक, तो बेसिकली अपने को तो x ही चाहिए ना दोस्त, तो x को उधर भेज दीजिए, x विल बी इक्वल टू नथिंग बट मेरा व्हाट v बाई एस वी आई। ठीक, तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, अगर फॉर में 1000 ml कंसिडर करा है मैंने, ठीक है, फॉर 1000 ml, तो इसमें मेरा क्या निकल करके आएगा, दैट इज़ नथिंग बट मेरा 1000, और ये मेरा mg पर लीटर में रहता है ना, तो 1000 ml पर लीटर अपॉन SVI, ठीक, ml पर ग्राम। ठीक, ml से ml गया, नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज़ मेरा 1000 SVI लीटर पर ग्राम। x निकल करके आया, दैट इज़ मेरा 1000 डिवाइडेड बाय SBI। ठीक, इसका यूनिट इज़ लीटर पर ग्राम, बट मेरे को तो यार अपना जो भी मेरा x है मेरा mg पर लीटर में रहता है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इस ग्राम को कन्वर्ट करके ऊपर भेज दूंगा। ठीक है, तो ये निकल करके मेरा आ जाएगा सीधा सीधा 10⁶ अपॉन SVI mg पर लीटर। ऐसे आप अपना जो भी आपका रिटर्न स्लज रहेगा ना, उसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो जो अपने पास ये वाला फॉर्मूला था, इसमें अगर मैं XR का वैल्यू पुट करूँ, ठीक, इन टर्म्स ऑफ SVI स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, वो कितना निकल करके आएगा, दैट विल बी इक्वल टू मेरा व्हाट 10⁶ अपॉन SVI माइनस में x। ठीक, x तो आपको गिवन ही रहेगा MLSS इन योर एरेशन टैंक। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका SVI दैट विल बी योर लीटर पर mg। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको इसको इसमें पुट करना है। ठीक, तभी आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रैप अप करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ना, SVI विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट MLSS कंसंट्रेशन। ठीक, अगर मेरा SVI कम होगा तो मेरा MLSS का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। दूसरी बात, जो मेरा ऑप्टिमम मतलब इसका रेंज रहता है ना SVI का, दैट वेरीज फ्रॉम 50 टू 150 ml पर ग्राम। ठीक है, तो इसकी रेंज आप याद रख लीजिएगा, जब अपन लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारे जो भी मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाया है रिगार्डिंग दिस, वो आपको मतलब हेल्पफुल करेंगे फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। तो इससे रिलेटेड अपन लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो अपना गेट में आ चुका है। ठीक है, तो मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूँ कि गेट से मतलब गेट में एक्टिवेटेड स्लज का तो आपको मतलब एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिएगा, BOD से रिलेटेड, ट्रिकलिंग फिल्टर से रिलेटेड एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से रिलेटेड एंड एयर पोल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रिगार्डिंग अपना एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का न्यूमेरिकल एक सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।